नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं यूपीपी से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यूपीपी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जो सर्वप्रथम 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस योजना के अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदी में 29 बड़ी, 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर नौगांव के पास 138.68 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसे 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से गुजरात के 17.92 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलने से गुजरात राज्य में सर्वाधिक लाभ मिलेगा। यद्यपि परियोजना से उत्पादित विद्युत में सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को की जाएगी। सबसे ज़्यादा जो विद्युत का आपूर्ति करेगा कौन करेगा, मध्य प्रदेश की करेगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, इनकी पूछ सकता है कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो सकते हैं आपका। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे क्या होंगे, राज्य क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश में धुलिया जिले के धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ (NBA) किया गया। कभी कभी नर्मदा बचाओ से संबंध पूछता है, किसका है, तो हमने अभी बताया किसका है, नर्मदा मेधा पाटेकर जी का है नर्मदा बचाओ। अगला देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के निकट इसमें 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। नर्मदा घाटी में बात करते हैं, तवा, बारना, कोलार, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है। इस परियोजना में 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का दोहन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, अगर पूछे नर्मदा की एक सहायक नदी कौन सी है, तो नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसे मान है। मान नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। यहाँ पे मान परियोजना, हथनी नदी पर चंद्रशेखर आजाद परियोजना, एक हथनी नदी है। हथनी नदी पर कौन परियोजना है, तो हथनी नदी पर चंद्रशेखर आजाद परियोजना है। वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना है। तो इन सब नदियों के नाम पे कुछ परियोजनाएं इस पे चल रही हैं। आइए और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कौन कौन सा, तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जा रहा है। क्लियर, कौन, गुजरात, JM और R, इतना क्लियर हो गया। ये हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, परियोजना लाभान्वित गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो सरदार सरोवर बांध क्या बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो नर्मदा नदी हमारी सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर में सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको, अभी हमने बताया था, मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर बांध से गुजरात इतना लाख सिंचाई सुविधा मिलने पर गुजरात राज्य को अच्छा, वो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है, लेकिन वो उस तरह से पूछ रहा है किसको लाभ प्रयोग होगा, तो गुजरात को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, एकेंद्र कौनामा केतु मेधा पाटेकर जी हैं, जिन्होंने क्या किया था, मेधा पाटेकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था 1986 में, समाज विज्ञानी मेधा पाटेकर ने। ठीक है, 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण जो हो गया नर्मदा बचाओ (NBA) कर दिया गया। आइए और देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर है।
बरगी बांध है, ओंकारेश्वर है, इंदिरा है, बाणसागर है। तो एक ऐसे नाम का बताइए जो नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर तथा इंदिरा शामिल है, जबकि बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। यहाँ पे बाणसागर दिया है तो यही नहीं है, बाकी बरगी है, ओंकारेश्वर है, इंदिरा है, ये तीनों बांध कहाँ पे हैं? नर्मदा नदी पर हैं। ठीक, नहीं था, पूछा था इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो इंदिरा सागर बांध का पूछ रहा है ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गंगा नदी पर। तो बताइए इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? इंदिरा सागर में, रानी अवंती बांध में, सरदार सरोवर बांध में, माही बांध में। तो इसमें इंदिरा सागर बांध में ऐसा हुआ है। हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण 2004 में डूब गया। हरसूद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? चंबल से, नर्मदा से, ताप्ती से, भीमा से। खंडवा मध्य प्रदेश जिसमें नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है। ओंकारेश्वर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण विरोध में थी? तो सरदार सरोवर बांध था। कौन सा बांध था? सरदार सरोवर बांध। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल जो है बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब में है, हरियाणा में है और राजस्थान में, संयुक्त परियोजना है राज्यों की। इसके अंतर्गत भाखड़ा नांगल जो है के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध कौन कौन से हैं? भाखड़ा बांध का निर्माण वर्ष 1963 में हुआ था। यह बांध सतलज नदी पर अम्बाला से 80 किलोमीटर उत्तर में बनाया गया है। भाखड़ा बांध नांगल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जो क्षेत्र में आएगा हिमाचल आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रह गोविंद सागर झील में किया जाता है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है, किसकी है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। तो किसकी है? तो ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं वह कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना जल प्राप्त करते हैं। राज्य समूह में आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा कौन सा प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। मित्रों, यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने लेके आया गया। इन्हें देखिए, हम कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।